हम लोग आज जो है विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले उसके जीव विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान अंग्रेजी के बायोलॉजी या जीव विज्ञान की अंग्रेजी जो होती है वह बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। इसमें एक होता है बायोस और दूसरा होता है लॉगस। बायोस मीन्स होता है जीवन और लॉगस मीन्स अध्ययन। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि बायोलॉजी में जो है हम लोग जीवन का अध्ययन, इसके अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवन में जो है क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में इसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में सभी जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांट दिया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसे जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं या जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा भाग है इसका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों या फसलों आदि के सबके बारे में वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जो है इसी कड़ी में आज जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है उन्होंने एक कार्क का जो है का पतला सेक्शन काट करके इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उन्हें जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह की संरचनाएं दिखाई दी और उसे जो है उन्होंने सेलुला नाम दिया। क्योंकि इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोष्ठ या छोटा घर। इसका हिंदी शब्द जो होता है या हिंदी में अर्थ इसका जो है सेलुला का कोशिका होता है। कोशिका जो है तो ये देखने इस तरह से संरचना दिखाई दी थी उन्हें। सेल इसी तरह के छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए थे
इसे ही उन्होंने सेलुला कहा था। सेलुला क्योंकि इटैलिक वर्ड है, तो उसका मतलब जो है कि छोटा घर या कोठरी होता है, और इसका हिंदी जो है सेलुला का सेल या कोशिका होती है, इसी से जो है कोशिका हो गया। सूक्ष्मदर्शी पहले जान लीजिए कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी किसी भी सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए जो है, जब हम किसी चीज को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो एक यंत्र है, यह जो है सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी किसी भी सूक्ष्म वस्तु को कई 100 गुना या कह लीजिए लाख गुना बढ़ा करके दिखाता है। सामान्य सूक्ष्मदर्शी 100 गुना या 200-400 गुना बढ़ा करके, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है लगभग 2 से 10 लाख गुना बढ़ा करके दिखाता है किसी वस्तु को। तो इसी के जो है आने के बाद, सूक्ष्मदर्शी के कह लीजिए आने के बाद ही तमाम इस तरह की जो है खोजें जो है की गई, और विज्ञान में काफी जो है प्रगति हुई। हम लोग सामान्य वे में भी देख सकते हैं, जैसे किसी प्याज के छिलके को लेकर के अगर सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें जो है इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। उसमें ये जो है कि छोटा कोष दिखेगा और इस तरह, और ये जो है बीच में यहाँ केंद्रक दिखाई देगा उसमें। तो ये कोशिका है। कोशिका का आकार जो होता है अलग अलग होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई मतलब जो है, सीधी सी बात जान लीजिए कि किसी भी जीव का शरीर जो है कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे हम जो है एक उदाहरण ले लें, जो है किसी दीवार को जो है देख लें, तो उसमें तमाम ईंटों से वो दीवारें जुड़ी हुई होती हैं। उसमें जो ईंट होती है, एक ईंट एक कोशिका के रूप में कार्य करती है। एक ईंट जो होती है उसमें एक कोशिका। तो इस तरह से सभी जो है ईंटों को मिला दिया जाए तो एक दीवार तैयार हो जाती है। तो उसी तरह से हम लोगों का शरीर या किसी भी जीव का शरीर निर्मित हो जाता है। कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं, या कह लीजिए कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना हुआ होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, जीवाणु आदि, इनका शरीर एक ही कोशिका का होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है। और जिन जीवों का शरीर अनेक बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहा गया, क्योंकि ये हमारे शरीर की संरचना में भाग लेती हैं। दूसरा इसी में कहा गया है क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई क्योंकि इसी कोशिका के अंदर ही जो है हमारे शरीर में जो होने वाली सभी जैविक क्रियाएं हैं इसी कोशिका में ही संपन्न होती हैं। जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है आदि क्रियाएं। जैसे अमीबा को ही ले लीजिए, वह एक ही कोशिका होती है उसका शरीर, लेकिन उसमें सभी क्रियाएं जो है उसी एक ही कोशिका में हो जाती हैं। वो भोजन भी लेता है, पाचन क्रिया भी होती है, श्वसन भी क्रिया होती है और उत्सर्जन भी क्रिया होती है। इसीलिए जो है कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इसे आनुवंशिक इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पहले से उपस्थित पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, या कह लीजिए नए जीव का निर्माण पुराने जीवों से ही होता है। इसीलिए इसे आनुवंशिक इकाई का, क्योंकि एक जैसी पहले कोशिका जो उपस्थित है उसी की जैसी दूसरी कोशिकाएं भी उत्पन्न होती हैं, तो इसलिए इसे जो है आनुवंशिक इकाई भी कहा जाता है। कोशिकाएं जो है अनियमित आकार की होती हैं, अलग अलग आपके शरीर में। जैसे मनुष्य को ही ले लीजिए, इसके शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे तंत्रिका कोशिका जो है कि काफी लंबी होती है, और अन्य शरीर के अंगों की कोशिकाएं गोलाकार, वृत्ताकार या कह लीजिए कामा के आकार की, किसी भी आकार की हो सकती हैं कोशिकाएं।
संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो तरह की होती हैं। संरचना के आधार पर एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक, ये संरचना के आधार पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जो है प्रारंभिक कोशिकाएं, या कह लीजिए प्रिमिटिव कोशिकाएं, या जो सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुई थी, जो कोशिकाएं बनी हुई थी, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। क्योंकि ये संरचना में जो है, इनमें जो है केंद्रक जो होता है वह केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता है, या इन्हें हम प्राचीन कोशिकाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि केंद्रक जो होता है केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। और अन्य कोशिकांग, कोशिकाओं के अंदर जो पाए जाने वाले अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो और अन्य कोशिकांग भी प्रारंभिक कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जैसे जीवाणु की कोशिकाएं, इस तरह की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं यह जीवाणुओं में पाई जाती हैं, और नीली हरी शैवालों में या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। तो इनमें केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, या कह लीजिए उनमें केंद्रक द्रव्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य से के सीधे संपर्क में होता है। इसके बाद धीरे धीरे फिर परिवर्तन विकास के द्वारा जो है फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास होता है। इन्हें विकसित कोशिकाएं कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं यह विकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। जैसे ये मान लीजिए केंद्रक है, ये इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, ये केंद्रक झिल्ली। ये जो है चारों तरफ एक पतली सी दोहरी संरचना होती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ये केंद्रक झिल्ली ये जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली। और अन्य कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी काय है, ये सभी कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में या विकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। विकसित कोशिकाओं से मतलब है जो हमारे आसपास सभी जो है, जो हम लोगों के शरीर में पाई जाती हैं, या पौधों जो हमें दिखाई दे रहे हैं पौधे, इनमें जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं या विकसित कोशिकाएं। ठीक है ना। ये जो है संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो तरह की हैं। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे।